वेलकम टू टॉपिक चेन। अब हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप के हैं। पहले देखते हैं मोशन क्या है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, या तो फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब क्या है, मोशन में है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे हम देखते हैं कि अर्थ ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, या मून है, ये सब क्या है, मोशन में। क्यों? अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या है, सन के अराउंड मूव करती है, और मून भी क्या करता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है। इसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब क्या है, मोशन में है। सब डेली लाइफ में देखते हैं एग्जांपल, जैसे फ्लीटिंग बटरफ्लाई, ये भी क्या है, मोशन में है। या राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशियन टाइड्स, ये भी क्या है, सब मोशन में है। अब हमें डिफाइन करते हैं कि मोशन होता क्या है। अब डेफिनेशन ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करेंगे एग्जाम में। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट पर, तो हम उसे क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जैसे हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, ये स्टोन पर जो मेंशन है डिस्टेंस, इसके इस स्टोन के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि क्या है, कि ये कार का मोशन रेस्ट में है या मूव में है, मूविंग में है। रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। या एग्जाम में अगर आता है तो आप शॉर्ट भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन, यू कैन राइट इन एग्जाम। अभी हमने बात किया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट समझने के लिए पहले इसको डिफाइन करते हैं। रेफरेंस पॉइंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। इज ए फिक्स प्लेस और ऑब्जेक्ट लाइक दिस, या तो फिक्स प्लेस होगा या ऑब्जेक्ट होगा, यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे कार का पोजीशन, वेलोसिटी, स्पीड, सब बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के बाद ये समझते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी है। व्हाट इज द नीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट, पहला तो आंसर है कि मोशन क्या होता है, रिलेटिव। अभी हमने स्टडी किया कि मोशन क्या होता है, रिलेटिव होता है। क्यों रिलेटिव होता है? क्योंकि इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर एंड रेफरेंस पॉइंट। ऑब्जर्वर, हु इज ऑब्जर्विंग एंड वेयर ही इज ऑब्जर्विंग। हमें ऑब्जर्वर का भी पता करना होता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा और क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्यों है, हम देखते हैं जैसे एक वन पर्सन ये क्या कर रहा है, स्टैंडिंग है और उसके रोड पर बस मूव कर रही है, तो उसको क्या महसूस होगा, बस भी मूव कर रही है और इसके अंदर जो स्टूडेंट बैठे हैं ये भी मूव कर रहे हैं। बट सेम सिनारियो इफ स्टूडेंट सिटिंग इन साइड द बस, ये अंदर इसके बैठे हैं, तो उनको क्या महसूस हो रहा कि दे आर इन द रेस्ट, वो सब एक दूसरे क्या है, रेस्ट में है, बस केवल क्या है, बस को मूव हो रही है। तो इसलिए हमें क्या होता है, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड ऑफ रेफरेंस पॉइंट, कि हम कहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। कीपिंग दिस आइडिया, अब हम स्टडी करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन होते हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से वैसे तो बहुत मोस्ट टाइप के मोशन होते हैं, 4 तरह के मोशन मेंशन है आपके सिलेबस के हिसाब से। पहला क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तीसरा क्या है, रोटेशनल मोशन। और फोर्थ क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन। हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। जैसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सीधी लाइन में चलेगा तो क्या होगा हमारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कार है, कार क्या कर रही है, सीधा मूव कर रही है, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा टाइप का है, दूसरा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ
विद कांस्टेंट स्पीड। यहाँ स्पीड कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तीसरा क्या है? रोटेशनल मोशन। ऑब्जेक्ट स्पिन करेगा यहाँ पर अबाउट फिक्स इंटरनल एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पिन करेगा अबाउट ओन एक्सिस। लाइक अगर हम यहाँ पे एक फिक्स इंटरनल एक्सिस ले लें, तो ये बॉल क्या कर रही है? अबाउट ओन एक्सिस स्पिन कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओन इंटरनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब देखते हैं फोर्थ कैटेगरी, ऑक्सिलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। यहाँ मीन पोजीशन का होना बहुत जरूरी है और टू एंड फ्रो होना बहुत जरूरी है। कैसे? अभी देखते हैं एग्जाम्पल से। सपोज दिस इज ए मीन पोजीशन। तो ये क्या है? पेंडुलम। ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ टू गया, देन फ्रो गया। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। सो अब इन मोशन टाइप समझने के बाद, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो पहले हम पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। पोजीशन क्या है? सो द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, वो उसकी कितना डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में है, वो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिस्क्राइब करता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम 0 0 ओरिजिन इसको लेते हैं और ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव इस साइड कर रहा है, तो इधर जितनी भी डिस्टेंस चलेगा उसको हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इट इज़ पॉजिटिव। और अगर इधर इसके ओरिजिन के रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव वैल्यू। सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने क्या किया है, एक वॉच ऑन कर रखा है और एक कार मूव कर रही है फ्रॉम वो ओरिजिन। सो अभी यहाँ पर आ गई 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो यहाँ से 0 to 40 मूव किया है, ये क्या है? इसने अपना पोजीशन चेंज किया है। तो इस फ्रॉम 0 डिस्टेंस टू 40 मीटर मोशन हुआ है। सो हम मोशन को अगेन डिफाइन कर सकते हैं with respect to reference point, the change in position with time is called motion। ये easiest definition है, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, आप कोई भी एग्जाम में लिख सकते हो। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ टाइम इज गोइंग ऑन बट कार क्या है? रेस्ट है। सो एक यहाँ हम इसको रेस्ट की डेफिनेशन दे सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा बट टाइम चेंज हो रहा, सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। सो हमने यहाँ डिफाइन भी किया अगेन मोशन और रेस्ट।